आराध्यात्मप्रदं देवं स्वात्मानं जगदीश्वरम्। जो अपनी आराधना करने वाले को अपने आप तक को दे डालते हैं, ऐसे अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल कृपा सिंधु श्री भगवान ने बलि की निर्मल भावना, बलि की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर बलि को सब कुछ दे दिया। भगवान ने कहा, तुम स्वर्ग की कामना कर रहे थे, मैं तुमको सुतल लोक का राज्य देता हूं। देवता भी जिसके वैभव को देखकर ललचाते हैं, लुभाते हैं। और इतना ही नहीं, जाओ आज से तुम अपराजेय हो, तुमको निर्भय करता हूं, सब प्रकार के भयों से निर्भय कर देता हूं तुम्हें, कोई पराजित नहीं कर पाएगा तुमको। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। ये भगवान का व्रत है। भगवान ने कहा कोई शरण में आ जाए तो शरणागत को निर्भय कर देता हूं। बलि को भगवान ने कहा आज से तुमको किसी का भय नहीं है। चरण मस्तक पर पधराया है भगवान ने, और भगवान के श्री चरणार विंद की छाया में रहने वाले को सर्वप्रथम यही प्रसाद प्राप्त होता है, निर्भयता। भगवान के चरणों का आश्रय जीव को निर्भय कर देने वाला है। कालिया के फण पर अंकित किए ना भगवान ने अपने चरण चिन्ह। भगवान ने कहा जाओ, अब तुमको किसी का भय नहीं है, किसी से भय नहीं है। तो भगवान ने देव दुर्लभ वैभव बलि को दिया। अब भगवान का स्वभाव देखिए, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, लेकिन भगवान को संतोष नहीं हो रहा। पहले सुतल लोक का राज्य दिया, भगवान को संतोष नहीं हुआ। भगवान ने कहा अच्छा जाओ, बड़े बड़े लोकपाल भी तुमको पराजित नहीं कर पाएंगे, अपराजय हो तुम आज से। और फिर भगवान ने कहा दूसरों की तो बात क्या, कोई भी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन यदि करेगा तो मेरा यह सुदर्शन चक्र नष्ट कर देगा उसे। इतने पर भी भगवान को संतोष नहीं हुआ। ब्रज के एक संत कहा करते थे, बोले ठाकुर रुलाता तो है पर एक एक अश्रु का मोल भी चुकाता है। खूब परीक्षा ली, खूब कसा भगवान ने बलि को, खूब परीक्षा ली। बंधु बांधवों से वियोग करा दिया, धन संपत्ति ऐश्वर्य सब ले लिया भगवान ने। बलि के सेवकों के सामने भगवान ने बलि का तिरस्कार किया। गुरु ने तो डांट कर, फटकार कर श्राप तक दे दिया। पर जब भगवान ने देखा कि भाई ये धीर पुरुष है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, सत्यनिष्ठ है, निर्मल मन है, कपट नहीं किया ना बलि ने। गुरु कह रहे हैं अरे अवसर है तेरे पास, लौट जा, अपनी बात से लौट जा, अभी तूने संकल्प नहीं किया है, सब बच जाएगा। पर कपट नहीं किया बलि ने। और भगवान को अगर सर्वाधिक कुछ आकर्षित करता है ना, तो निश्चलता भगवान को आकर्षित करती है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ना भगवान ने कभी काम क्रोध की शिकायत की, न कुछ और भगवान ने कहा।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अरे स्पष्ट कहा भगवान ने अपने अवधपुर वासियों से, कहहु भगति पथ कवन प्रयासा। और देखो किस किस बात का भगवान ने कहा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जोग न जप तप मख उपवासा, भगवान ने कहा इसमें से कुछ भी नहीं। जथा लाभ संतोष सदाई, और सरल हृदय नहीं मन कुटिलाई। चतुराई ना करे। चतुराई जीव कब करता है? जब स्वार्थ का विचार करता है, तब कुटिलता करता है, तब चतुराई करता है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा दुख को मूल सकामता। सारे दुख यहीं से जन्म लेते हैं, स्वार्थ से। तो जो निश्चलता है ना, ये भगवान को आकर्षित करती है। इसीलिए खूब कहा किसी ने, सब तो महंगी हुंदी है मासूमियत। सबसे मूल्यवान अगर कुछ है तो वो यही है, निश्चलता। खींच लेती है भगवान को अपनी ओर। कल मैं आपसे कह रहा था ना कि देव कार्य भगवान कैसे भी सिद्ध कर देते। भगवान ने अपनी भगवत्ता छोड़ी। अवतार लेना माने अपनी भगवत्ता छोड़कर नीचे आना, इसी को अवतार लेना कहते हैं। ये वामन अवतार है ना, अपनी भगवत्ता छोड़ी भगवान ने, अपनी प्रभुता छोड़ी। ऐसे नहीं छोड़ देते भगवान अपना सिंहासन। पर जब भगवान कहीं निर्मलता देखते हैं, निश्चलता देखते हैं, फिर रहा नहीं जाता उनसे। बलि की निर्मलता देखकर आए भगवान। तो एक बार तो कसा, पर दीर्घ काल तक गुरु की सेवा की है बलि ने। उसके प्रभाव से, उसके प्रताप से बलि उस अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में भी धीर बने रहे, विचलित नहीं हुए। धैर्य। कई बार हमने चर्चा की ना, किस आसन पर बैठकर भजन होगा? धीरज के आसन पर बैठकर, धैर्य का आसन। संतोष का जल छिड़क कर और धैर्य के आसन पर बैठे। सहे सब ही का धक्का, रहे आसन का पक्का। याद कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं इस बात को कि धक्का भी लगेगा तो किसका लगेगा? कभी सुख का धक्का लगेगा, कभी दुख का धक्का लगेगा। ये दोनों ही अब भजन भाव से गिराने का प्रयास करेंगे, पर रहे आसन का पक्का। धीरज धरे, धैर्य। कहां से आता है धैर्य? कहां से आएगा धैर्य? प्रभु हैं। सदा हैं, संग हैं, सहाई हैं। कल मुझसे एक बालक ने पूछा संध्या समय, उसने कहा कि अब किसी भी परिस्थिति का यदि हम चिंतन करेंगे तो अपनी ही बुद्धि से करेंगे। उचित या अनुचित का निर्णय व्यक्ति अपनी बुद्धि से ही करता है। अब ये कौन बताएगा कि जिसको हम उचित समझ रहे हैं वो उचित ही है, या जिसको हम अनुचित समझ रहे हैं वो अनुचित ही है? इसका निर्णय कौन करेगा? उसने कहा आपसे सुना है सावधान रहना चाहिए, किसी परिस्थिति को देखकर विचार करें, पर विचार तो अपनी बुद्धि से होगा। तो क्या करें? हमारे द्वारा लिया गया निर्णय यदि हमको उचित लग रहा है, पर यदि वो वस्तुतः उचित नहीं है तो क्या होगा? मैंने कहा अच्छी बात पूछी। मैंने कहा एक अमोघ उपाय मैं आपको बताता हूं। सुबह उठते ही प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु आपका मन भाया मैं कर सकूं, ऐसी तो कोई योग्यता कोई सामर्थ्य मुझ में नहीं है, पर प्रभु इतनी कृपा आप करना
जो आपको रुचता ना हो, जो आपको प्रिय ना हो, जो आपको अखरे, जो आपसे दूर ले जाने वाला हो, ऐसा कार्य आप मुझसे कभी ना कराएं। ऐसा कार्य करने का संकल्प यदि मेरा हो, ऐसा कार्य करने की रुचि यदि मेरी हो, तो ऐसे कार्य में प्रभु आप बाधा का रूप धारण करके आ जाना। क्योंकि जब आप बाधा बन के आएंगे तो उसको दूर करने वाला कोई नहीं होगा, उसको दूर कोई नहीं कर पाएगा। यदि मुझसे कोई ऐसा कार्य होने लगे ना प्रभु, तो आप बाधा बनकर आना। सूत्र मिल जाता है कभी सीधी सरल बात से भी। मैं बहुत छोटा था, मंदिर जाते थे, एक माता भजन गाती थी। वो कहती थी, जो तैनू चंगा लगे ओयो मैथों करवावी, बाकी सारे कम्मा विच तू अड़चन बन के आवी। ये दो बात मुझे याद रह गई। सुबह उठते ही बस भगवान से सच्चे हृदय से ये प्रार्थना कर दो। सहजो बाई जी यही तो कहती हैं, गुरु चरणों में यही प्रार्थना तो करती हैं। मैं अनजान कछु नहीं जानू, भली बुरी को नहीं पहचानू, जैसी तैसी तुम्हारी देव। अच्छे हृदय से कहिए, मैं अनजान कछु नहीं जानू, भली बुरी को नहीं पहचान। और शरणागत की रक्षा है तो भगवान का व्रत है। नित्य कहिए भगवान से, सुबह उठते ही सबसे पहला कार्य यही कर दीजिए, प्रभु मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो जो आपको ना रुचता हो, आपको प्रिय लगे ऐसा मैं करूं, ऐसी योग्यता तो मुझ में नहीं है, पर कम से कम इतनी कृपा तो आप करें प्रभु कि जो आपको अखरे ऐसा कार्य मुझसे कभी ना हो, आपसे दूर ले जाए ऐसी चेष्टा मुझसे ना हो। अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना मैंने, भगवान हैं, सदा हैं, संग हैं, सहाई हैं, सुनते हैं, समझते हैं और मानते हैं। संसार में तो कोई सिर्फ सुनता है, पहले तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। यहां सब अपने रोने में लगे हैं, किसी का दुख कोई क्यों सुनेगा। नानक दुखिया सब संसार, यहां सब दुखी हैं, पहले तो कोई सुनने वाला नहीं है। सुन भी ले तो समझता नहीं, और मैं तो और आगे जाता हूं, बेचारा समझ भी ले, कोई बड़ा ही भला आदमी हमको मिल जाए सौभाग्य से, हमारा दुख सुन भी ले, समझ भी ले, पर दूर तो नहीं कर सकता है ना। दुख दूर करने की सामर्थ्य तो दुखहारी भगवान की है। इसलिए रसिक प्रीतम हित चित की बातें गिरधर जी सु कहिए। तो भगवान हैं, पहली बात, सदा हैं, कभी अभाव नहीं होता भगवान की सत्ता का। ऐसा नहीं कि किसी युग में अधिक थे, अब कलयुग है तो कम है, ऐसा नहीं। भगवान हैं, सदा हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, संग हैं। चौथी बात, सहाई हैं। पांचवी बात, मैं कहूंगा तो भगवान सुनेंगे। छठी बात, समझेंगे। और सातवीं बात, मानेंगे। सुनते भी हैं, समझते भी हैं, मानते भी हैं। अपनी बुद्धि ना लगाए तो फिर जो निर्णय ले उसका फल भुगतने के लिए तैयार रहे। आपके द्वारा शुभ भी होगा, अशुभ भी होगा। 2 दिन पहले हम यही बात कर रहे थे, यदि जीव कर्ता बने तो उसके पास कितनी स्वतंत्रता है। 2 ही प्रकार का कर्म तो कर सकता है, या शुभ करेगा या अशुभ करेगा। कहा था ना मैंने, मुझसे किसी ने कहा आप आशीर्वाद क्यों नहीं देते, शुभकामनाएं क्यों कहते हैं। मैंने कहा भाई आशीर्वाद देने के लिए पुण्य का बल चाहिए। किसी को आशीर्वाद देना हो तो आपके पास पुण्य बल होना चाहिए ना, तप बल, पुण्य बल होना चाहिए। हमने पुण्य किया ही नहीं, क्योंकि हमको एक बात समझ में आ गई, वो ज्यादा अनुकूल लगी।
हमने कहा भाई पुण्य करें इससे अच्छा, अब पुण्य करेंगे तो कहीं ना कहीं पाप भी हो जाएगा, द्वंद्व में पड़े ही रहेंगे, इससे अच्छा जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया ना, कहीं कभी जो मैं किया तुम ही थे मुझ माही, तुम ही थे मुझ माही। कभी कभी सुना जाता है ना, सज्जन पुरुषों के मुख से भी सुना जाता है, सज्जन पुरुष किसी का दुख नहीं देख पाते, किसी का कष्ट नहीं देख पाते, फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यदि मैंने कोई पुण्य किया हो, यदि मैंने ये सत्कर्म किया हो, तो इसके फल से, इसके पुण्य से, इसके प्रभाव से इसका दुख, इसकी पीड़ा नष्ट हो जाए। ऐसा होता है। आप और पुण्य करो तो पुण्य का बल है आपके पास। पर मुझे ये मार्ग ज्यादा रुचिकर लगता है। व्यास न देत असीस शराब, हमको करना ही नहीं है। जो कुछ किया सो तुम किया, तो अपने पास पुण्य का तप का बल नहीं है, फिर आशीर्वाद कैसे दे। हाँ, भगवान ने मनुष्य बनाकर भारतवर्ष की भूमि पर भेजा है और हमारी ऋषि परंपरा से हमको ये भाव प्राप्त हुआ, सर्वे भवन्तु सुखिनः लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। तो उस नाते सबके लिए शुभ कामना है, सबके प्रति सद्भाव है, सबके लिए मंगल कामना है। तो हम बात कर रहे थे भगवान के स्वभाव की। सुतल लोक का अखंड ऐश्वर्य भगवान ने दिया, सब प्रकार के शत्रुओं से निर्भय भगवान ने कर दिया। अब निर्भय कर दिया था, अब क्या जरूरत थी ये कहने की कि अच्छा चलो मैं ही तुम्हारे दुर्ग का दुर्गपाल बन के रहूंगा। निर्भय तो भगवान ने कर ही दिया था। और भगवान का ऐसा संकेत मात्र पाकर श्री सुदर्शन चक्र तो रक्षा में नियुक्त हो ही जाते हैं। कह ही दिया था भगवान ने, जो जो तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा वो मेरे सुदर्शन चक्र के द्वारा दंडित होगा। सारी व्यवस्था तो भगवान ने कर दी, अब क्या जरूरत थी। लेकिन संतोष ही नहीं हुआ। भगवान ने कहा नहीं भाई, जितना इसने हमको दिया उतना हमने नहीं दिया। कहा है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्, जो जैसा भजन करेगा मेरा उसको वैसा ही उत्तर दूंगा। भगवान ने कहा इसने अपने आप को दिया है मुझे, 2 पग में मैंने इसकी दी हुई वस्तु ली, तीसरे पग में इसने अपना दान किया है, इसने सर्वात्म समर्पण किया है, मस्तक झुका दिया, इसने कहा रखिए ये तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान ने कहा इसने मुझे अपने आप को दिया है, मैं यदि अपने आप को नहीं देता, फिर भगवान ने कहा नहीं भाई, फिर हमारी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। सब कुछ तो दे दिया था, राज्य दिया, ऐश्वर्य दिया, अखंडता दे दी, निर्भयता दे दी, निश्चिंतता दे दी, प्रभुता दे दी, मान्यता दे दी। ये सब देने पर भी भगवान को संतोष नहीं हुआ। भगवान ने कहा नहीं, मैं रहूंगा, मैं तुम्हारे दुर्ग का दुर्गपाल बन के रहूंगा और तुम्हारी सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूंगा। आप देखो बलि के पहरेदार बने हैं भगवान, वो दैत्यराज है, और भगवान ने कहा तेरा पहरेदार बनकर मैं रहूंगा, तेरा रक्षक बनकर मैं रहूंगा। और जिस दा साहिब डाढ़ा होवे तिसको मार न साके। और भगवान ने कहा तेरा जो संग दोष से ये जो स्वभाव हो गया है ना कुछ ऐसा वैसा सा, भगवान ने कहा मेरे प्रभाव से वो भी शुद्ध हो जाएगा। देते जा रहे हैं भगवान, रुक ही नहीं रहे। ऐसो को उदार जग माही, वस्तुतः उदार शब्द भगवान के लिए ही उचित है। आवश्यकता से अधिक देते हैं, सीमा से बाहर जाकर देते हैं भगवान। यहां तो देने वाला सोच विचार करके देता है, देवी देवता भी सोच कर विचार कर ही देते हैं। वो सुनाया था ना आपको मैंने प्रसंग, प्रसन्न तो कर लिया देवता को एक व्यक्ति ने। देवता ने कहा मांगो वर, उसने कहा ऐसा वर दो जिसके सर पे हाथ रखूं रोग मुक्त हो जाए। देवता ने कहा अच्छा, हमारे पास कौन आएगा फिर, तू ही सबको रोग मुक्त कर देगा।
देवता ने बड़ी चतुराई से कहा, बोले तुम्हारे शरीर का रक्त का एक बिंदु जो लेगा औषधि के रूप में वो रोग मुक्त हो जाएगा। तो देवता भी बड़े चतुर हैं, सोच विचार कर देते हैं। भगवान ऐसे नहीं है। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पे राम सरिस को नाई। जैसे होता है ना, डर जाते हैं भगवान किसी पर, जा पर दीना नाथ धरे, जा पर दीना नाथ धरे। इसलिए बुद्धिमानी तो यही है, मनुष्य का जन्म मिला है, भारतवर्ष में मिला है, एक प्रयास करिए, भगवान को प्रसन्न कर लीजिए। क्या पाना शेष रह जाता है उसके बाद? वो कोई कहने वाला कहता है कि तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, झोली मेरी ही तंग है, तेरे यहां कमी नहीं। साहिब के दरबार में कमी काहू की ना। अरे हमारी सामर्थ्य कितनी है, लेने की सामर्थ्य भी कितनी है हमारी, किसी ने कल्पना नहीं की थी। जब श्री वामन भगवान आए तब किसी ने यह नहीं सोचा था अगले पल में बलि त्रिलोकी के अधिपति से रंक हो जाएंगे। और जब रंक हो गए तब किसी ने यह नहीं सोचा कि अगले ही पल में भगवान की कृपा से सुतल लोक के अधिपति हो जाएंगे। तभी संत कहते हैं, कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पे पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। और प्रभु को ही जानने दीजिए। प्रभु को ही जानने दीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है, स्मृति यदि प्रसाद है तो विस्मृति वरदान है। ये जो हम भूल जाते हैं ना, भूल पाते हैं, ये प्रकृति का वरदान है। कितना बोझिल हो जाए जीवन अगर हम भूल ना सकें, अगर विस्मृति ना हो, कितना बोझिल हो जाए जीवन। फिर तो वो जो थोड़ा बहुत सुख भी यहां अनुभव होता है, फिर तो उसकी भी संभावना नहीं है। भगवान की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना हम जानते हैं, उससे अधिक का प्रयास नहीं करना चाहिए। भागते हैं, दौड़ते हैं लोग इधर उधर, पैसा खर्च कर करके। अच्छा देखो कितनी मूर्खता है, पैसा खर्च करके गए किसी के पास कुंडली दिखाने, उसने देखकर दिया क्या? भविष्य का भय, चिंता। बताओ, जाकर भय और चिंता खरीद कर लाए हैं। देखो कितनी बड़ी मूर्खता है, गए और भय और चिंता खरीद कर लाए। अच्छा, दुखी आदमी ही जाएगा, जो मौज में है वो तो जाएगा क्यों? दुखी आदमी गया, धन खर्च किया और दुख लेकर आया। संत कह रहे हैं, अरे चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी हुए। अनहोनी जैसा कुछ है ही नहीं। कह देता है व्यक्ति अनहोनी हो गई ना, होनी थी। अनहोनी जैसा कुछ होता ही नहीं। अनहोनी होनी नहीं, और होनी हो सो होए। कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पर पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जान। कितना आनंद है, कितनी निश्चिंतता है यहां, इस भाव में कितनी निश्चिंतता है। आप पता नहीं इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, पर फिर भी कह देता हूं मैं। भगवत कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह से
कुछ ऐसा चिंतन प्राप्त हुआ जिसके प्रसाद से कभी कल की कोई प्लानिंग नहीं की, कल क्या करना है, ये मुझे अनधिकार चेष्टा लगती है। तभी आपसे कहता हूं भाई, कोई है वो यहां तक भी ले आया है, अब यहां पहुंचकर हम अपनी चतुराई दिखाएं, क्योंकि जहां से हम आए वहीं वापस लौट कर देखे तो यहां आने का क्या कभी सोचा था? मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, मेरे तो स्वप्न में भी कभी यह विचार नहीं था। देखो कोई था जो यहां तक ले आया, अब जो यहां तक ले आया है भाई वो आगे भी ले जाएगा। चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं जब आप तो किस बात की चिंता। और फिर यहां वहां कहीं मस्तक थोड़ी रखा है हमने, अभय पद दे विभीषण को किया लंकेश पल भर में, ऐसे प्रभु के चरणों में मस्तक रखा है। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। और आप मेरी कोई और बात माने न माने, ये बात आप अवश्य मानना कि अपने आश्रित जन के हृदय का छोटे से छोटा संकल्प भी भगवान पूरा करते हैं, अधूरा नहीं छोड़ते। ये मैं व्यासपीठ से आपको अपने जीवन का अनुभव निवेदन कर रहा हूं। छोटे से छोटा संकल्प, छोटे से छोटा मनोरथ, छोटी से छोटी इच्छा पूरी करते हैं भगवान, उसको अपूर्ण नहीं छोड़ते। ऐसे प्रभु हैं। इसलिए संतों ने कहा ऐसे प्रभु के सन्मुख कुछ कहना नहीं चाहिए, बिना बोले वो जानते हैं। कभी प्रभु से कुछ मांगा नहीं, इसमें हमारी बड़ाई नहीं है। मैं यदि कहूं कि कभी प्रभु से कुछ मांगा नहीं तो इसमें मेरी बड़ाई नहीं है। अरे प्रभु ऐसे हैं, उन्होंने कभी मांगने का अवसर ही नहीं आने दिया, कभी अभाव हुआ ही नहीं कि प्रभु से मांगना पड़े। ये प्रभु की बड़ाई है, ये मेरे स्वामी का ऐश्वर्य है। मांगने पर तो कोई भी दे देता है, सज्जन दे देता है मांगने पर, कभी अवसर ही ऐसा नहीं आया, कभी कोई ऐसी स्थिति ही उत्पन्न नहीं हुई कि मांगना पड़े, कभी ऐसा लगे कि कुछ अभाव है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जब भगवान ने इस प्रकार कहा ना, मैं तेरे दुर्ग का दुर्गपाल बनके सदा तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन एक और बात भगवान ने कही, भगवान ने कहा तुम सदा सर्वदा अपने पास देखोगे मुझे। यही है आत्म प्रदम देवम, अपने आप को देना, अपने आप का दान किया भगवान ने कहा सदा मुझे अपने आसपास देखोगे, तुमको सदा मेरा दर्शन होता रहेगा। इसमें से कुछ ऐसा है जो भगवान ना भी देते तो चलता, पर भगवान ने कहा इसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है, पूरी करके दिखाई है। यद्यपि इसको छलने का प्रयास किया है मैंने। अरे कौन होता जो न घबरा जाता वो रूप देखकर। जब भगवान ने अपने स्वरूप का विस्तार किया, अरे कोई भी घबरा जाता, घबरा ही गए थे सब। जब भगवान ने वरुण पाश से बलि को बांधा, ब्रह्मा जी तक घबरा गए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु दंड का अधिकारी तो नहीं है, ये दंड तो नहीं मिलना चाहिए इसको। एक बार तो सभी घबरा गए, पर बलि धीरज धरे रहे, इसीलिए बलि को महान कहा गया है। वो नहीं घबराए, विचलित नहीं हुए। भगवान ने कहा इसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है, मुझे भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। और मेरी प्रतिज्ञा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम।
गोपियों के ऋणी क्यों हुए भगवान? क्योंकि श्री भगवान ने कहा जिस प्रकार तुमने सर्वस्व का त्याग करके मेरा भजन किया है, मैं सर्वस्व का त्याग करके तुम्हारा भजन नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे लिए एक मैं हूं, मेरे लिए अनेक भक्त हैं, मेरे भक्त अनेक हैं, तुम्हारे लिए एक मैं हूं। तुम जिस प्रकार मनसा वाचा कर्मणा एक होकर सर्वात्म का समर्पण करके मुझे भज रही हो, मैं हो सकता है उस प्रकार तुम्हारा भजन न कर पाऊं। इसीलिए जब किसी की दी हुई वस्तु आप न लौटा सकें तो फिर उसका ऋणी हो जाना पड़ता है। जैसे श्री रघुनाथ जी ने श्री हनुमान जी को कहा, सुन कपितो ही उऋण में नाही, तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। तो भगवान ने कहा भाई इसने प्रतिज्ञा पूरी की है, अब मैं भी प्रतिज्ञा पूरी करूं। और मेरी प्रतिज्ञा यह है कि जो जैसा भजन करे, जो जैसी मेरी आराधना करे, उसको मैं भी वैसे ही भजूं, उसकी आराधना मैं भी वैसे ही करूं। इसने सर्वात्म का दान किया है, अब मुझे भी अपने आप को देना पड़ेगा। इसने मुझसे छल नहीं किया, मैं कैसे करूं? इसलिए आपको कई बार कहता हूं, सच्चे दरबार में चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। झूठा होकर चिल्लाने की बजाय सच्चा होकर बस उपस्थित हो जाइए भगवान के दरबार। सच्चे दरबार में सच्चे होकर चले जाइए बस। जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे। अरे जब भगवान ने इस प्रकार कहा तो यहां दैत्यराज बलि को श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं साधुओं के भी आदरणीय। बलि साधुओं के भी आदरणीय हो गए, यानी साधुओं के आदरणीय। दैत्यराज के नेत्रों से आंसू छलक आए, जैसे बालक रोता है ना, ऐसे रोने लगे बलि भगवान की उदारता देखकर। कंठ अवरुद्ध हो गया, ऐसा प्रेम का उद्रेक हुआ। क्योंकि जब भगवान ने ये कहा ना कि तेरे दुर्ग का दुर्गपाल बन के रहूंगा, मैं पहरेदार बन के रहूंगा तेरा, अब बलि का धीरज छूट गया, अधीर हो गए बलि, हृदय भर गया, नेत्रों से अश्रु छलकने लगे। और बलि ने कहा, बड़ा सुंदर श्लोक है, अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहितः यल्लोकपालैस्त्वदनुग्रहो वरैरलब्ध पूर्वोपसदे सुरेर्पितः। बलि ने कहा, प्रभु आप पधारे। जिस भाव में भरकर स्वामी को प्रणाम किया जाना चाहिए, मैंने तो उस भाव से आपको प्रणाम तक भी नहीं किया। मैंने तो अपने द्वार पर आया एक वामन ब्रह्मचारी जो मुझसे कुछ याचना लेकर आया है, मैंने तो ये समझकर आपको शिष्टाचारवश प्रणाम किया था, भक्ति भरा प्रणाम नहीं किया मैंने आपको, क्योंकि मैंने उस समय आपको पहचाना ही नहीं था। मैं यज्ञ में दीक्षित था जब आप पधारे, मैं यज्ञ में दीक्षित था। कोई दिव्य वपुधारी ब्रह्मचारी आया है, बड़ा तेजस्वी है, उसके मस्तक पर ब्रह्म तेज झलक रहा है, अपने मन में कुछ अभिलाषा लेकर आया है, शिष्टाचारवश आपको मैंने प्रणाम किया था। बलि ने कहा, जैसे प्रणाम किया जाना चाहिए ना आपको, अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, ऐसे किया जाना चाहिए भगवान को प्रणाम, ऐसे नहीं। अंजलि पर मस्तक किए, ऐसे अंजलि बांधकर, अंजलि पर मस्तक रखकर ऐसे, और विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। तो बलि ने कहा, जैसे प्रणाम किया जाना चाहिए था आपको, प्रणाम भी नहीं किया मैंने तो आपको।
ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिन सेवा जो द्रवै दीन पे, बिन सेवा जो द्रवै दीन पे, राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही। तो बलि ने कहा ठीक से प्रणाम भी नहीं किया, जैसे जगदीश की पूजा होनी चाहिए थी वैसे तो मुझसे कदापि नहीं बन पड़ी, क्योंकि बुद्धि विपरीत थी उस समय। उस समय यद्यपि मैं आपका सेवक हूं, मैं अपने आप को स्वामी समझ रहा था, आपको याचक समझ रहा था। बलि ने कहा उस समय बुद्धि विपरीत थी, अपने आप को दाता समझ रहा था, आपको याचक समझ रहा था। कितनी कृपा की आपने मेरी उस विपरीत बुद्धि का हरण किया है। आपके हमारे शब्दों में कहें तो भगवान से कहा बलि ने, अक्ल टिकाने लगाई है आपने मेरी, टिकाने नहीं थी, विपरीत क्रिया में लगा था मैं। यज्ञ कर रहा था किस लिए? स्वामी बनने के लिए, स्वर्ग का स्वामी, अधिपति। दुनिया के सबसे सुविधाजनक स्थान में आप जाकर कुछ समय के लिए रह जाइए, थोड़े दिन के बाद घर की याद आएगी, घर जाना है, घर अच्छा लगेगा। आपको एक उदाहरण दिया था, महल में रहते हैं आप, पर जो आपके महल में सेवा सहयोग कर रहा है ना आपका, उसको सांझ ढलने पर अपनी झोपड़ी में जाना है। वो कहता है आप छुट्टी हो यहां से, आप अपने घर जाओ, क्यों? उसका अपना घर है वो। ऐसे जीव का अपना घर क्या है? प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ये भाव जीव का अपना घर है। कहीं रह लो, राजा बन जाओ, कहा भय किए कर्म जग दान देत देत, चक्रवर्ती सम्राट बनो, इंद्र के पद पर चले जाओ, ब्रह्मा जी बन जाओ, पर अपना घर ये है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, चैन यहीं आकर मिलेगा। कहीं अटक लो, कहीं भटक लो, कहीं घूम फिर आओ। ऐसे धन खर्च करके व्यक्ति बढ़िया बढ़िया स्थान में जाकर रह लेता है, ऐसे पुण्य कमाओ तो स्वर्ग आदि लोग चले जाओ, पर चैन नहीं है। न यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति ही, भगवान के चरणों का स्मरण ही नहीं हो सकता। तो संत तो कहते हैं सुरेश लोकोपि न वही ससेव्यताम, उस स्थान कोई जाने योग्य है यहां भगवान के चरणों का भजन ना हो सकता हो, उस स्थान पर भी जाने की इच्छा की जानी चाहिए, कदापि नहीं, स्वप्न में भी नहीं। कहा करूं बैकुंठ ही जाए, कहा करूं बैकुंठ ही जाए। कहां करूं बैकुंठ ले जहां कल्प तरु छाह, मोहे ये ढाक सुहावने जहां प्रीतम की बाह। सुरेश लोकोपि न वही ससेव्यता, न यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति, जो जीव के समस्त मंगलों का मूल है। आपके हमारे समस्त मंगलों का मूल क्या है? भगवत स्मरण, भगवान नाम, भगवान के चरणों की स्मृति। लो वहां पर यही संभव नहीं है, चाहो भी तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इतना भोग विलास है
आप सोचो, थोड़े से भोग विलास के साधन से व्यक्ति मदान्ध हो जाता है। इतना भोग विलास है, परमाणु ही ऐसा है स्वर्ग का, भजन नहीं हो सकता वहां। तो स्वप्न में भी वहां जाने की अभिलाषा क्यों हो? यहां भगवान का भजन नहीं हो सकता। कितनी कृपा की प्रभु आपने, मेरी विपरीत बुद्धि, मेरी कुमति को आपने अपनी कृपा से सुमति बनाया, मुझे अपने स्वरूप का बोध कराया कि प्रभु जी तुम स्वामी, हम दासा। मैं तो विपरीत क्रिया में लगा था, पुरुषार्थ कर रहा था, किस लिए? स्वामी बनने के लिए, जो कि जीव कभी हो ही नहीं सकता। अब आप वो काम करने में लग जाओ जिसका फल कभी आपके पक्ष में आ ही नहीं सकता। मूर्खता ही तो है ये, अज्ञान ही तो है ये। जीव कभी स्वामी हो ही नहीं सकता। स्वामी भगवान है। तो बलि ने कहा, कितना अनुग्रह किया प्रभु आपने, मेरी विपरीत बुद्धि को हर लिया आपने। पूरा पूरा प्रणाम भी नहीं किया आपको, पर उस अधूरे से प्रणाम से मिला क्या? वही जो आपके श्री चरणों के शरणागत भक्त को प्राप्त होता है। वही वस्तु आपने मुझे दी। आपके भक्त भी आप ही को प्राप्त करते हैं, जिनके हिये में बसत हैं तीन लोक के नाथ। आपके भक्त भी अपने हृदय मंदिर में आप ही को प्राप्त करते हैं। मुझे भी आपने उसी वस्तु का दान किया। सत्य कहा है, आप जैसा उदार और कोई नहीं है। आप उदार शिरोमणि हैं। बड़े बड़े लोकपाल, बड़े बड़े देवताओं पर, ब्रह्मा जी पर भी जो कृपा आपने नहीं की, आपकी वो कृपा मुझ जैसे नीच स्वभाव वाले असुर को प्राप्त हो गई। इसलिए कहा है भगवान के दरबार में, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई।